बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज ही बहुत ही ज़बरदस्त से आइडियाज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे जो बिल्कुल ही ज़ीरो कॉस्ट में हम वेस्ट मटेरियल से बनाएंगे। बहुत सारे इस तरह की बेकार चीज़ें होती हैं जिन्हें हम फेंक देते हैं, बजाय उनको फेंकने के आप घर को ऑर्गेनाइज़ करें बेकार वेस्ट मटीरियल से। आज भी वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। तो वीडियो में आज हम बहुत सारी चीज़ों का ऐसी कबाड़ का यूज़ करेंगे और आपके लिए ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस तरह का खाली लेस का एक रोल है और इस तरह के जो धागे वाले खाली होल होते हैं ये हमने लिए हैं। प्लास्टिक के भी हैं और इस तरह के कार्डबोर्ड के भी हैं। ये सारे हमने कलरफुल लिए हैं और इनका ज़बरदस्त आइडिया आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये सारे बड़े रोल के साथ हम ये छोटे जो नलकियों के होल हैं तो इनको लगाते जाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये देखें, हॉट ग्लू के साथ इनको जोड़ लेंगे। बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल से हमने ये बनाया है। तो ये देखने में इतना ज़बरदस्त हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हुआ था। फ्लावर पॉट की तरह भी इससे यूज़ हम करेंगे और जो है इस तरह से कोई पेन पेंसिलें रखने के लिए भी इससे यूज़ करेंगे। तो इसको मैंने इस तरह से हॉट ग्लू के साथ अच्छे तरीके से ये सारी जो नलकियों के खाली होल हैं तो इनको मैंने जोड़ दिया है। अब इस तरह की रस्सी ली है और हम ऊपर वाली साइड पे रस्सी लगा लेंगे। इसके चारों तरफ साइड पे हम इस तरह से इसको रस्सी को लगा देंगे। तो ये देखें जी, हॉट ग्लू के साथ मैं इस रस्सी को ऊपर लगा दूंगी। पूरे जो नलकियों वाली जगह है तो इसको हम पूरा कवर कर देंगे। तो ये देखें जी, पूरी रस्सी को मैंने लपेट लिया है। इस तरह की नलकियों के होल जो होते हैं कपड़े वगैरह स्टिच करते हैं उनसे जो है ये बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत से इनके कलर होते हैं। तो चाहे तो आप कलर भी कर सकते हैं, लेकिन आप स्टिच भी इनको यूज़ कर सकते हैं। अब जी ये सारी रस्सी को मैंने इस तरह से इसके ऊपर लपेट दिया है। नलकियों के होल जो होते हैं इनके आपके साथ मैंने बहुत ही ज़बरदस्त से आइडिया आपके साथ पहले भी शेयर किए हैं। आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब मैंने इस तरह के शादी वाले जो कार्ड होते हैं इसी का यूज़ किया है। ऊपर से जो मैंने खूबसूरत सा मतलब ये लिखा हुआ था तो ये हम इसको ऊपर डेकोरेशन के लिए लगाएंगे। और नीचे जो कार्डबोर्ड है इसको नीचे वाली साइड पे मैंने लगा लिया है। इसके अंदर होल था तो इसलिए इसको मैंने अंदर वाली साइड पे लगा दिया है। अब एक और हमने इस तरह का कार्ड लिया है और हम साइडों पे इसके लगाएंगे। अब इस तरह से इसको इसके बराबर कटिंग कर लेंगे और फिर इस रोल के अंदर इसको इस तरह से लगा लेंगे। पहले इसके साइज़ का कटिंग कर लेते हैं। अब मैंने इसे कटिंग कर लिया है। अब हॉट ग्लू के साथ इसको हम जोड़ लेंगे। अंदर वाली साइड पे पूरा इस तरह से लगा देंगे। तो ये देखें जी, मैंने इस तरह से इसको लगा दिया है। अब इस तरह से हमने ये जो ऊपर इसकी लिखाई थी तो ये हमने इस तरह साइड पे लगा दी। अब इसमें मैंने मार्कर जो है पेन पेंसिलें वगैरह या मार्कर वगैरह भी मैंने रखे हैं और आप चाहें तो इसे फ्लावर पॉट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें आप जो है ड्रेसिंग टेबल पे भी इसको रख सकते हैं। तो मैंने इसमें पेन पेंसिलें वगैरह मार्कर रख दिए हैं और इसे मैंने फ्लावर की तरह भी यूज़ किया है। मैंने आपको आइडिया दिए हैं, आप इसे जिस तरह से चाहें मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया भी नलकियों के होल के हिसाब से। तो ये प्लास्टिक वाले हैं तो इनको हमने एक कैप लिया है और सारी इस तरह से हम इनको लगा लेंगे। इस तरह से हॉट ग्लू के साथ इनको मैं इस तरह से लगा लूँगी। कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती है। आप जो है इस तरह से अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने में इन बेकार चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। जब तक आपका दिल करे आप इनको यूज़ करें और फिर इनको फेंक दें। अब ये सारे नलकियों के होल मैंने लगा दिए हैं इस कैप के अंदर। अच्छे तरीके से इनको पक्का कर दिया है।
अब जी इस तरह से आप टेबल की तरह भी, छोटा सा टेबल भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें इस तरह से मेकअप वाले ब्रश रख दिए हैं, तो इसको ड्रेसिंग टेबल पे रख दें तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये देखें जी, ड्रेसिंग टेबल पे इनको ब्रश को रखें तो ये देखने में खूबसूरत लगते हैं। तो आई होप कि ये आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। तो इस तरह से आप इनके अंदर पेन भी रख सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सा हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाता है। आई होप कि ये दोनों ही आइडियाज़ आपको अच्छे लगे होंगे। अब जी अगला आइडिया आ जाता है इस तरह के जो हम करियाना स्टोर होते हैं, इस तरह के लॉलीपॉप आते हैं बच्चों के लिए। तो ये मुझे अच्छा लग रहा था, तो ये मैंने दुकान वालों से लिया है। तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया मेरे जो है ज़हन में आ रहा था कि इसको हम किस तरह से यूज़ करें। इसको आप खोल के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सबसे पहले अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है, तो इसको मैंने इस तरह से रेपर हटा लिया है। पहले मैंने सोचा था इसके ऊपर कलर कर लेते हैं, लेकिन फिर मैंने इसके ऊपर गोल्डन शीट लगा दी थी। तो इस तरह से आप गोल्डन शीट इसके ऊपर लगा देते हैं। तो मैंने रेपर हटा दिया है इसके ऊपर से। आप चाहें तो इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई शीट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं। तो मुझे तो वीडियो बनानी होती है, इसलिए मैं जो भी चीज़ बनाऊँ तो वो खूबसूरत भी लगनी चाहिए, इसलिए मैंने इसके ऊपर गोल्डन पेपर लगा दिया है, शीट लगा दी है। अब ये जिस तरह के कट बने इस तरह से शीट को लगा के मैंने शीट को कटिंग कर लिया है। अब इसे हॉट ग्लू के साथ अच्छे तरीके से जोड़ लूँगी। आप दूसरी साइड पे भी इसी तरह से जोड़ लेंगे। दूसरी साइड से भी मैंने इस तरह से शीट लगा दी है और इस तरह से कटिंग कर लूँगी। अब इसको भी इस तरह से ग्लू के साथ अच्छी तरीके से चिपका लेंगे। आप चाहें तो आपके पास अगर कोई कलर हो तो आप कर सकते हैं, गोल्डन कलर या कोई भी कलर इसके ऊपर किया जा सकता है। तो मैंने इसे ब्राउन ही छोड़ा है। तो ये अब हमारा ज़बरदस्त सा ज्वेलरी वाला जो स्टैंड है वो बन के रेडी हो गया है। तो मैंने इसको इस तरह से सोचा था कि इसमें मैं ज्वेलरी लगाऊंगी। अब ये सारी ज्वेलरी इसी तरह से इसमें लगाते जाएंगे। इसमें बहुत सारे होल बने होते हैं, तो आप इसको ज्वेलरी का स्टैंड बना सकते हैं। अब ये सारी ज्वेलरी इसके ऊपर लगा देंगे। आप इसे जो है चाहें तो अलमारी में रखें या अपने ड्रेसिंग टेबल पे इस तरह से ज्वेलरी लगा कर इसको रख सकते हैं, और आपकी ज्वेलरी लगी हुई भी खूबसूरत लगती है और ऑर्गेनाइज भी रहती है। तो आई होप कि ये आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। आप इसे चाहें तो आप फ्लावर पॉट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सारे होल हैं तो इनमें मैं इस तरह से फ्लावर लगा दूँगी, पूरे को फ्लावर से कवर कर दूँगी। तो ये बन गया ना हमारा ज़बरदस्त सा ज़ीरो कॉस्ट में फ्लावर पॉट। आप इसे ड्रेसिंग टेबल पे रखें या आप साइड टेबल पे इस फ्लावर पॉट को रखें, ये पड़ा हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप डाइनिंग टेबल पे भी इसको रख सकते हैं। आई होप कि ये दोनों ही आइडिया आपको अच्छे लगे होंगे। अब जी अगला आइडिया आ जाता है इस तरह के खाली जूस वाले जो डब्बे होते हैं, या दूध के हों या जूस के खाली डब्बे हों। तो पहले भी हमने इन डब्बों से ऑर्गेनाइज़र रेडी किया था, तो आप दोबारा से इनको यूज़ कर लेते हैं और इनसे आपको ज़बरदस्त आइडिया आपके साथ शेयर करेंगे। अक्सर हम छोटे जूस के डब्बे हों या बड़े हों तो लेके आते हैं, तो वो इनकी जो शीट होती है, मतलब तो ये बहुत ही हार्ड वाली होती है। तो इनको आप जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे आइडिया हमने आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन आज भी इसका ज़बरदस्त आइडिया हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये मैंने एक ही जूस के डब्बे से मैं 2-2 पीस कटिंग कर ली हैं। अब जी इसको मैं स्केल के साथ जो है लाइन ड्रॉ कर लूँगी। बिल्कुल ही इसको जो है दोनों साइड पे बराबर ही करके इसको चौकोर पीस निकाल लेना है हमने। तो ये देखें जी, इसको चौकोर पीस निकाल लिया है। अभी इसी के हिसाब से मैं जो है और भी कटिंग कर लूँगी। तो 2 पीस मैंने ये कटिंग किए हैं, 2 और कर लेती हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा हों तो ज़्यादा भी आप बना सकते हैं।
अब ये एक एक जो कटिंग किया था दूसरे के ऊपर रख के इसको बराबर ही कटिंग कर लेते हैं। ग्लू के साथ, हॉट ग्लू के साथ इसको मैंने जोड़ लिया है। अगर आपके पास हॉट ग्लू नहीं है तो आप इसको मशीन के साथ भी सी सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से हमारी ये कप की जो हम चाय वगैरह सर्व करते हैं या पानी वगैरह टेबल हमारे गंदे हो जाते हैं, उसके लिए ये ज़बरदस्त सा हम ऑर्गेनाइज़र रेडी कर रहे हैं। अब जी पुरानी लेस ली है हमने, ये भी पुराने कपड़े हो गए थे तो उसी से मैंने उतारी ये लेस, धागे वगैरह इससे मैंने हटा ली हैं। अब जी इसके ऊपर हम इस तरह से ये लेस लगा लेते हैं। इसको आसानी से आप सुई धागे के साथ सी सकते हैं, मतलब इसको मशीन के साथ भी स्टिच किया जा सकता है। फिर ये मज़बूती से हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखें जी लेस में इस तरह से लगा लूँगी। तो ये देखें जी ये रेडी हो गया है। अब इस तरह से आप चाहें तो इसको इस तरह से भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से कट लगा के लेस को दूसरी साइड पे मोड़ लिया था। आप दोनों को इसी तरह से रेडी कर लेते हैं। आप चाहें तो और भी लेस लगा सकते हैं। अब जी दूसरे के ऊपर भी इसी तरह से लेस लगा लेते हैं। तो दूसरे के ऊपर भी इस तरह से लगा लेते हैं। तो ये देखें जी लेस को मैंने इस तरह से लगा लिया है। अब जी इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको लेस को दूसरी साइड पे मोड़ लेती हूँ ताकि हम इसको दोनों साइड से यूज़ कर सकें। अगर आप इसको मशीन के साथ स्टिच करेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत सी ये हमारे कप वाली जो प्लेट ट्रे होती है ये बन के रेडी हो जाएगी। तो ये देखें जी सारा मैंने इस तरह से हॉट ग्लू के साथ इसको जोड़ लिया है। तो ये हमारी ज़बरदस्त सी छोटी छोटी ट्रे रेडी हो गई। अब जी इस तरह से आप टेबल पे रखते हैं तो पानी रखें या चाय रखें तो दाग पड़ जाते हैं, मतलब सारे जो निशान बन जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप ट्रे बनाएं तो इसमें पानी सर्व करना हो या चाय तो इसमें इसके ऊपर आप रखें तो ये बहुत ही मतलब अच्छे होते हैं। तो आपके टेबल भी नहीं ख़राब होगा और आप जो है इस तरह से चाय वगैरह रखें या पानी तो अच्छा भी लगे। आई होप कि ये सारे आइडियाज़ आपको मेरे अच्छे लगे हो।